पटना में भारत बंद के दौरान उपद्रवों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 46 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और विधि व्यवस्था को चुनौती देने के आरोप में केस दर्ज की गई है। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन किया। बंद के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। पटना में भी भारत बंद को लेकर बंद समर्थकों ने डाक बंगला चौराहे पर तोड़फोड़ की, जिससे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। अफरा तफरी का माहौल डाक बंगला चौराहे पर और प्रदर्शनकारियों ने तो देखिए ये तस्वीर सामने आई थी जब सड़कों पर तनाव बना रहा, विधि व्यवस्था को चुनौती देने का आरोप लगा। और देखिए इस भारत बंद की तस्वीरें कल सामने आई थी जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और ऐसे में आम राहगीर काफी परेशान हुए थे। और इस मामले में 46 नामजद और 300 अज्ञात पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इनके ऊपर। भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई है। बंद की वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ भारत बंद, दूसरी ओर सिपाही भर्ती की परीक्षा। भारत बंद से परेशानी बहुत है, लेकिन सवाल नौकरी का है और नौकरी मिल गई तो समझो आधा जग जीत लिया। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के सामने खड़ा हो गया था जिनकी बुधवार को परीक्षा थी। में परेशानी हुई यहाँ पे? बहुत परेशानी हुई। कैसा परेशानी? बहुत मार्केट में कोई गाड़ी यार नहीं चल रहा है, सड़क जाम थी, पूरे सड़क जाम था। पैदल आए हैं वहां से स्टेशन से। पैदल ही परीक्षा केंद्र की ओर जाते अभ्यर्थियों की ये तस्वीर नवादा से आई। भारत बंद की वजह से गाड़ियों का आना जाना ठप था, लिहाजा इन्हें पैदल ही अपने परीक्षा केंद्र की तरफ जाना पड़ा। बहुत ज्यादा यहाँ लखीसराय से पटना जाना पड़ा, फिर पटना से राजगीर आना पड़ा, और फिर राजगीर से फिर बस पकड़ना पड़ा और रास्ते में ये सब हो रहा था। ये हालात सिर्फ नवादा के नहीं हैं। जहां जहां सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई वहां वहां परीक्षा देने वालों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवादा में परीक्षा देने आई रानी एक तरह से खुशनसीब रही जो परेशानी के बावजूद समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। लेकिन पटना के बिहटा से परीक्षा देने के लिए दरभंगा आई ऋचा लाख कोशिशों के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से ऋचा को परीक्षा देने से रोक दिया गया। भारत बंद के कारण सब जगह जाम था, तो यही कारण लेट हुआ है। कितना लेट है? 5 मिनट। क्या बताया जा रहा है? लेट हो गए। अब क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं कि लेट है तो एंट्री नहीं होगा। रानी जैसे बहुत से अभ्यर्थी परेशानी के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गए, लेकिन ऋचा जैसे भी बहुत हैं जिन्हें भारत बंद की वजह से परीक्षा से वंचित होना पड़ा, चाहे वो जहानाबाद के हों, सीवान के हों, लखीसराय के हों या फिर जमुई के हों। सवाल है कि भारत बंद की वजह से जिन छात्रों को परेशानी हुई और जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनका क्या कसूर था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।